राजीव शर्मा। पीओके में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वजह है झेलम और नीलम नदी पर बनने वाला बांध। पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, आतंकियों का बड़ा ठिकाना है। पीओके कश्मीर की आजादी का राग अलापने वाले पाकिस्तान का असली चरित्र उजागर करता है। आज हम आपको उस पीओके की ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो पीओके पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की दरिंदगी का गवाह भी है। पाकिस्तान की सेना वहां रहने वालों के साथ ज्यादती करती है, महिलाओं के साथ बलात्कार तक करती है और आतंकी जिहाद के नाम पर महिलाओं को सेक्स रैकेट में शामिल करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के चरित्र को उजागर करने वाली यह खौफनाक रिपोर्ट जरूर देखिए। इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान के आतंकी समूह जमात उद दावा का नेता सैयद जमीर बुखारी है। ये मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी है। वीडियो में बुखारी के साथ एक महिला दिखाई दे रही है। बुखारी उस महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। अब इस शख्स का असली धंधा क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल सैयद जमीर बुखारी पीओके में सेक्स रैकेट चलाता है। आजादी के नाम पर ये भोली भाली मासूम लड़कियों को बरगलाता है। जो नहीं मानती उसके परिवार को डराता धमकाता है और फिर उन मासूम लड़कियों को ये पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों और हुक्मरानों के पास भेज देता है। पाकिस्तान का जो आर्मी और आईएसआई है वो बिल्कुल ही एक, मैं कहूंगा कि दूरदर्शियों से कम नहीं है। पाकिस्तानियों ने पीओके में और गिलगित बाल्टिस्तान के निवासियों को एक तरह से अपना गुलाम बना के रखा है, दास की तरह से उसको ट्रीट करते हैं। उनके वहां पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान उनको अपना मानता नहीं है, वो भारत का मानता है। अब जरा पीओके में होने वाली ज्यादतियों और जुल्म की दूसरी कहानी सुनिए। इसका रिश्ता पाकिस्तान की फौज और उनके बनाए गए उन बंकरों से है जो सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से बचने के लिए बनाए गए हैं। उन बंकरों में गोलीबारी के बीच आम लोगों को शरण लेना नर्क में दाखिल होने जैसा है, क्योंकि उन बंकरों में छिपने के बदले पाकिस्तान के सैनिक लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। एक तरफ आजादी और जिहाद के नाम पर आतंकवादी लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सैनिक पीओके में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार करते हैं।
मिलाकर इसे इस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की आड़ में पीओके में एक सेक्स रैकेट चला रही है और अगर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो सीधे मौत को गले लगाने जैसा होगा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ना तो पुलिस पीओके में कोई कार्रवाई करती है और ना ही किसी अदालत में सुनवाई होती है और पाकिस्तानी सेना को मिली इसी छूट के कारण पाकिस्तानी सैनिक धड़ल्ले से इस खेल को खेल रहे हैं। छोड़ दो कश्मीर को, पाकिस्तानी फौजियों, छोड़ दो कश्मीर को। पीओके में कैसे सफेद पोश नेता, रसूखदार लोग और सेना के जवान महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और कैसे बलात्कार पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं होती। इसकी बानगी है पीओके में बलात्कार की शिकार हुई इस महिला की आप बीती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया ताहिर है। मेरा ताल्लुक बिम्बर आज़ाद कश्मीर से है। मैंने गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तवान जैसे अजाब झेले हैं। 2015 से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मेरे मुल्जिमान में हारून रशीद, मामून रशीद, जमील शफी, वकास अशरफ, सनम हारून और 3 नामालूम शामिल हैं। पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पंचायत के हवाले कर देती है। पंचायत, जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूका भाई और बहनोई करता है, 19 दिन तक पंचायत चलती है। मुल्जिमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे इन 3 जराइम का गन पॉइंट पे राजीनामा लिखवा लेती है। दोबारा पुलिस के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि FIR तो हो गई, एक नहीं 2, एक मेरी तरफ से और दूसरे मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस खुद से काटती है। मेरी FIR को खारिज कर दिया जाता है और मुल्जिमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काटी गई कमज़ोर सी FIR को रख के उसके मुताबिक सिर्फ 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है। इस बलात्कार पीड़ित लड़की ने पीओके में होने वाली दरिंदगी के खिलाफ जब आवाज उठाई है तो इसकी आवाज को कुचलने के लिए कई बार कोशिशें की गई हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ने इसे कहा कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हें बलात्कार का बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए तुम केस वापस ले लो। पीओके में महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों की एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां हैं। पीओके की पीओके में बलात्कार करने वाले या तो सेना से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जरा पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी एक खबर को सुनिए। खबर के मुताबिक पीओके में रहने वाली नसरीन नाम की एक महिला गोलीबारी के दौरान बंकर में अपनी 13 साल की बेटी के साथ छिपने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसे क्या पता था बंकर में हैवान बैठा था। पीओके में खुलेआम बलात्कार की वारदातें हो रही हैं। आतंकी डरा धमकाकर या फिर आजादी के नाम पर बरगलाकर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। सेना और सफेद पोश नेताओं की शय उन्हें मिली हुई है। पुलिस और अदालत पीओके में बलात्कार का शिकार बनी महिलाओं की सुनवाई नहीं करती। ऐसे में पीओके महिलाओं के लिए जन्नत का वो जहन्नुम है जो खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसकी कहानी उतनी ही खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकलता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा पाकिस्तान पीओके में कुछ ऐसी हरकतें करने पर आमादा है जिसके चलते वहां के लोग दहशत में रहें, परेशान रहें। लगातार वहां के लोग इस बात की आवाज उठाते रहे हैं कि उन्हें भी उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे कि भारत में जम्मू और कश्मीर में मिलती हैं। उसी तरीके की जन्नत उनके यहां भी दिखनी चाहिए, लेकिन इस जन्नत को अपने कब्जे में रखकर पाकिस्तान लगातार यहां पर जुल्मों सितम ढा रहा है। उम्मीद यही की जा रही थी कि यहां पर लोगों को इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में एक बेहतरीन जीवन मयस्सर होगा, नसीब होगा, लेकिन यहां पर लोग तमाम तरह की तकलीफों को झेल रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के इस वक्त शिकंजे में हैं और बुरी तरीके से परेशान हालत में हैं। तो बाजवा के बलात्कारी बंकर में हम आपको तमाम बातें बता रहे थे कि किस तरीके से ये सब कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया भर में मानवाधिकार का राग अलापते रहते हैं। हिंदुस्तान को भी मानवाधिकार पर अक्सर ज्ञान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है उन्हें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है। पाकिस्तान में महिलाओं को जिंदगी जीने का हक नहीं मिलता, लेकिन उस पर इमरान खान आंखें मूंद लेते हैं। आज पाकिस्तान का एक और डरावना सच सामने आया, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कुछ तो शर्म करो पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्यार के नाम पर हो रहे कत्लेआम की रिपोर्ट आपको चौंका देगी। देखिए रिपोर्ट। छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़की लड़के से बात कर ले तो लोग कत्ल कर देते हैं। हर एक माह के बाद कोई ना कोई भाई बहन को मार देता है। गैरत के नाम पर कत्ल, ये जुमला आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अफसोस इस पर बात करने वालों पर हमेशा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल करने की रस्म सालों पुरानी है और पाकिस्तान में ये रस्म दिन ब दिन पनपती ही जा रही है। झूठी शान में बहन, बेटी, पत्नी और तो और माँ को भी पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी से भी दुश्मनी निकालनी हो, मोहरा महिलाओं को बनाया जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस रस्म को कारोकारी का नाम दिया गया है। कभी बहन तो कभी बेटी को इस रस्म की भेंट चढ़ा दिया जाता है, तो कभी बीवी को और कभी कभी माँ के रिश्ते के रुतबे की भी शर्म नहीं की जाती। हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाला पाकिस्तान अब महिलाओं पर कहर ढाने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों लोगों को कारोकारी के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का राग अलापने वाले इमरान खान को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में महिलाओं की हत्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। एक समाचार एजेंसी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बीते 6 महीने में झूठी शान के नाम पर 78 लोगों के कत्ल किए जा चुके हैं। यानी लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे को चुनने का अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने अपने मन से मोहब्बत की राह चुनी तो मौत तय है। मतलब झूठी शान के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये खौफनाक आंकड़े सिहरन पैदा करते हैं। बीते 6 महीने में 78 लोगों को कत्ल किया जा चुका है। इन सभी हत्याओं की वजह सिर्फ एक थी, हॉरर किलिंग। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक जनवरी से जून 2019 तक अकेले सिंध प्रांत के अलग अलग इलाकों में ऑनर किलिंग के 65 मामले दर्ज किए गए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 90% मामलों में केस अभी तक फाइलों में ही पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मामलों में पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची ही नहीं। ऐसे में न्याय मिलने की बात तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। आपको बता दें कि हॉरर किलिंग के नाम पर जिन 78 लोगों की हत्याएं हुई हैं, उनमें 50 महिलाएं थीं। छोटे मियां पाकिस्तान अपने यहाँ क्या हाल कर रहे हैं वो तो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन बड़े मियां चीन क्या कर रहे हैं? चीन के किसी भी दुस्साहस के खिलाफ अब हालात यह है कि अमेरिका ने एक्शन लिया हो कभी, लेकिन इस बार स्थिति अलग हो गई है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से चीन के बाकी देशों के साथ रिश्ते पहले ही खराब, और अब चीन की विस्तारवादी नीति उसके लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन बावजूद इसके चीन इस हरकत से बाज नहीं आता है। सीमा फैलाने के चक्कर में चीन कई देशों से दुश्मनी मोल ले चुका है। किन किन देशों से चीन का विवाद चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। साउथ चाइना सी में इन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर प्लेन की आवाज जिनपिंग की नींद उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन चीन की हरकतों की वजह से अमेरिका को एक्शन लेना पड़ा। हाल ही में पीएम मोदी ने लेह पहुंचकर चीन को उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर ललकारा था, और अब पानी के रास्ते अमेरिका चीन की चाल को पस्त कर रहा है। छोटे छोटे देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी सीमा बड़ी करने की नीयत से चीन कई छोटे बड़े देश के साथ दुश्मनी मोल ले चुका है। चीन और इंडोनेशिया में जल सीमा को लेकर विवाद, चीन मलेशिया में सीमा को लेकर विवाद,
इतिहास के आधार पर कंबोडिया के जमीन पर दावा। थाईलैंड के साथ 2011 से मीकांग नदी पर विवाद। वियतनाम ने कई टापू हड़पने के आरोप लगाए। पूर्वी चाइना समुद्र पर जापान के साथ विवाद। टुमेन नदी को लेकर जापान से विवाद। इन सब के अलावा चाइना का कजाकिस्तान जैसे देशों से भी विवाद चल रहा है। चीन छोटे देशों के टापू पर पहले कब्जा जमाता है, उसके बाद सभी आइलैंड को चीनी नाम दे देता है। लेकिन अब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो रही है। जिस ताकत से छोटे छोटे देश चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उससे साफ है कि चीन को जल्द ही विस्तारवादी नीति पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि सैनिकों की संख्या में चीन अमेरिका से आगे है, लेकिन नेवी शक्ति के मामले में अमेरिका ड्रैगन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पक्ष जो है चाइना के बरखिलाफ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के बरखिलाफ के साथ खड़े हैं, और वो थके हुए से, चाहे वो पाकिस्तान हो या नॉर्थ है, इसके अलावा कोई दिखता नहीं कि जो कि चाइना के पक्ष उसके अगेंस्ट में बंद है। पोस्ट कोरोना के बाद जब ये कोरोना क्राइसिस खत्म होगा तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है, और आज ये ऐसा माना जाता है यदि इसमें चाइना कामयाब हो जाता है, जिस तरह से उसने किया है, चाहे वो जैविक तरीके से उसकी कोरोना खिलाई है, और पूरे अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। साउथ चाइना सी 8 देशों की सीमाओं से लगता है। हर देश के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चीन और ताइवान तकरीबन पूरे हिस्से पर दावेदारी करता है। ड्रैगन देश चीन महाशक्तियों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। महाशक्तियों का ऐसा शक्ति प्रदर्शन वर्ल्ड वॉर की आहट से कम नहीं है। साफ है कि चीन की इस नियत से दुनिया का सब्र टूट रहा है, और अगर जल्द ही ड्रैगन अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता है तो उसे अपनी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।